इसके पोर्शन को, पैसेज वाले पोर्शन को मैंने आपको पढ़ाया है, याद आया? देखिए अनागत विधाता नाम से याद आया? ये वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर से रिपीट हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा खींच लेते हैं, शॉर्ट में खींचेंगे, क्योंकि इसका प्रीवियस वीडियो नहीं, तो प्रीवियस वीडियो तो है ना अपने चैनल पे, तो आप प्रीवियस वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें विस्तार से पढ़ाए हैं। अभी हमें 2 पैसेज को कवर करना है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से खींच रहे हैं, ठीक है। देखिए कस्मिंचित जलाशय अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्यतिः त्रयो मत्स्यः सन्तिः। अर्थात किसी जलाशय में देखिए 3 मछली थे, क्या क्या नाम है? अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमतिः और यद भविष्यतिः, ठीक है, ये 3 मछली हैं। अथ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा गच्छद्भिर्मर्त्य जीविभिरुक्तं यदहो बहुमतस्यो अयं हृदय कदाचिदपि नास्माभिरन्वेषितः। अर्थात एक बार उस जलाशय को देख करके नहीं होता, मछुआरा जो होता है, मछुआरा कहता है अरे भाई गजब, यहाँ तो बहुत सारी मछली है, बहुमतस्यो अयं, मतलब यहाँ तो बहुत सारी मछली है ना। कदाचिदपि नास्माभिरन्वेषितः, मतलब कभी तो हम लोग देख भी नहीं किए, गौरे नहीं की थी कि यहाँ इतना मछली है ना। दुनिया में यहाँ वहां भटक रहे थे, है ना, और हमारे पास ही इतना मछली है। अब देखिए तद्दद तावदाहार वृत्ति संजातः संध्या समय से संवृतः तत प्रभाते अत्र आगंतव्यामिति निश्चयः। तो उन्होंने क्या किया, तावदाहार वृत्ति संजाता, वो लोग आहार वगैरह कर चुके थे, संध्या का समय हो चुका था, तो उन्होंने तय किया कि भैया सुबह के टाइम में आएंगे, है ना, और फिर अपना जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, मछलियों को पकड़ के लेके जाएंगे, है ना। अतस्तेसः तकुलीशापुतोपमः वचः समाकरण्यः अनागत विधातः सर्वांत स्यात् आहूर्ज इदमुचे अहो श्रुतः भवदभि जनमतस्य जीवी भीरि भीतम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा तत्कुलिसी पासोपमा वचः समाप्त करने अनागत विधाता, उनके बातों को छुप करके अनागत विधाता सुन रहा था। अनागत विधाता जो मछली था सुन रहा था, ठीक है। फिर वो अन्य मछलियों को कहता है अरे भाई सुन रहे हो वो लोग क्या बात कर रहा था। तत्रात्रावपि गम्यतः कथा चिनिकटः सरः उक्तच, वह रात में जो अनागत विधाता सरोवर के पास सारी मछलियों को बुलाता है और वो बताता है विद्यमान गतिर्षमान नेत्रापि शुक्वाः तेनोपसन्ति विद्वांसो देहभंग कुलक्षणयम्। देखिए विद्वांसों का अर्थ होता है विद्वान होता है, तो देखिए जो विद्वान लोग होते हैं बेसिकली वो लोग क्या होता है ना, कोई भी अगर अपकमिंग हमारा डेंजर है तो उसके पहले वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, समझ गए ना बात को। और कुछ लोग होते हैं भाग्यवादी होते हैं, वो भाग्य में भरोसा करते हैं, वो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, है ना। लेकिन वैसे लोग ही मार खाते हैं लाइफ में। जो समझदार लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो अपना क्या करते हैं पहले से प्री प्लानिंग कर लेते हैं, समझ गए ना बात को। जैसे आप भी परीक्षा में सफल होने के लिए आप प्री प्लानिंग कर रहे हैं ना, कि आप ऐसे सोच रहे हो जो होगा देखा जाएगा, सीधे बैठेंगे और अंदर टक्कर मारेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है ना। चलिए आगे देखते हैं। तदाकरण तत्त्वपन्नमति प्राह अहो सतमी सतमाभिहितं भवतः मामपि अभिष्टमे तत् तदिनत्र गम्यातमिति। ये कहता है कि भाई हम लोग जो है ना कहीं और चलते हैं, मतलब ये सरोवर को छोड़ के हम लोग कहीं और चलते हैं। तन्नूनम प्रभात समय मत्स्य जीविनो अत्र समागम्य मत्स्य संचय कर्षन्ति। सुबह तन्नूनम प्रभात समय यानी कि वो अगले दिन प्रभात समय यानी कि सुबह के समय में मछुआरा आएगा और सभी मत्स्यों को मार देगा, है ना। अब देखिए एंतमा वो मन से ही वर्तते, ये मेरे मन में आ रहा है कि वो लोग बात कर रहा था ना, तो सुबह भी करेगा, समझ रहे ना, इसलिए इससे पहले कि वो आए हम लोग यहाँ से अपना निकल जाए, है ना। तत्र युक्तम सांप्रतः क्षणमपि अत्रावस्थातुमः अत तत्सामकरण्य प्रोचे विह्यस्य यद भविष्य प्रभोच अहो न भवद भया मंतितः समगेति दतिः यत की वांग मात्रे मेनापीति सा पितृ पैताहिकम एतत्सरात्युक्तम युज्यते। तो यहाँ पे जो है फिर से बोलता है, यहाँ पे कौन बोलता है, किसका, ये लाइन किसका है कि भैया हम लोग अपना पितृ वगैरह का जो घर है इसको थोड़ी ना देंगे, मतलब ये जो देख रहे हैं आप पितृ पैतृक, मतलब इसका होता है पूर्वज वगैरह जो होता है, ये हमारे पूर्वज वगैरह का जो जमीन है, मतलब जो सरोवर है, इसको हम लोग ऐसे थोड़ी ना छोड़ करके चल जाएंगे, समझ गए ना बात को।
अब देखिए उसके बाद ये कहता है यदि आयु क्षयो अस्ति, तो उसका मित्र बोलता है कि अगर आयु हमारा क्षय होने वाला, यानी कि अगर हमारा आयु हो चुका है, मरने का समय हो गया है, तद्यन्यत्र यानी कि तो अन्यत्र भी अगर जाएंगे, गतनामपि मृत्यु भविष्यति एव, तो कहीं भी अगर जाएंगे तो हमारा मृत्यु होगा। ये सारा बात किसने कहा? ये तो भविष्य कह रहा था कि अरे भाई हम लोग अपना पूर्वज वगैरह का जो हमारा जो पूर्वज लोग यहाँ रहा है, इस जगह को छोड़ के कैसे चले जाएं? अगर हम लोग का आयु पूरा हो गया है, ठीक है, एक्सपायरी डेट अगर हमारा आ गया है तो हम एक्सपायर होवे करेंगे, समझ रहे ना बात को? ऐसा थोड़ी ना कि रेफ्रिजरेटर में चल जाने से हमारा एक्सपायरी डेट बढ़ जाएगा, है ना? तो वो मरना है तो मरवे करेंगे, है ना? इसलिए भैया जो है जाए, ठीक है, ठीक है। ये किसका ख्याल था? ये भविष्य का, कि भैया मतलब ये यथास्थितिवाद का समर्थक है, मतलब जो है जैसा है ठीक है, भाग्य पे छोड़ने वाला आदमी है। जबकि अनागत विधाता वगैरह जो था वो भाग्य पे भरोसा करने वाला नहीं था, वो लोग एक्शन, क्विक एक्शन या क्विक रिस्पॉन्स पे विश्वास करता था, ठीक है। तदहम नो यास्यामि ही भवद भय च यत प्रतिभाति तत् कर्तव्यम अथ तस्य निश्चय ज्ञात्वा अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिश्च निष्क्रांतो स परिजनेन। तो अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न मति जो है वह अपने परिजनों के साथ क्या करता है? वहां से जलाशय से निष्क्रांत हो जाता है, मतलब निकल जाता है, ठीक है। अत प्रभाते तैमर्तस्य जीवी धीर्जार्लेस्त जंजालास्य मालोक्य यद भविष्येन सा तत्सरे निर्मत्स्यतहानीतम। अब दूसरे दिन क्या होता है? वो मछुआरा वगैरह आता है, जाल वगैरह डाल के सभी मछलियों को पकड़ लेता है। इस प्रकार से सारी मछली का अंत हो जाता है। और बच कौन जाता है? यही प्रत्युत्पन्न बच जाता है, अनागत विधाता बच जाता है, क्योंकि अपने पूरे परिजनों के साथ वक्त से पहले निकल जाता है। समझ गए बात को? चलिए क्लियर है? स्पीड से खींचने का वजह यह है क्योंकि पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। और दूसरा पहला वजह यही है कि पहले पढ़ाया जा चुका, वीडियो देख लेंगे, ठीक है। फिर से आया है इसलिए इसको बता दिए। अब देखिए तृतीय मत्स्य की नामासीत, तृतीय मछली का नाम क्या था? देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, क्या नाम है? चलिए तो यद भविष्य हो गया। अब देखिएगा वहां का स्पेलिंग और यहाँ का स्पेलिंग में अंतर है, उसमें मत जाइएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए रात्रावपि गम्यतः कथाचिन निकटः सर वाक्यमिदं केन कथितम। रात्रावपि, रात में जा करके सरोवर, वही जो सरोवर में जो है अपने बातों को किसने कहा था? तो देखिए अब यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये वर्ड देखिए रात्रापि, रात्रावपि, इस वर्ड को ढूंढिए। पहला दूसरा लाइन में आपको मिल सकता है ना? तो देखिए तो पहला में तो नहीं मिलेगा, तीसरा में है तत्रात्रावपि गम्यता कथा सर उक्त, यहाँ पे इस लाइन में नहीं मिला है ना। तो ये कहा किसने था? अनागत विधाता सर्वांत स्यान आहूर्ज यदि मुझे अहो श्रुति भवदभी। तो ये लाइन किसने कहा था? अनागत विधाता ने कहा था, ठीक है। रात में ये किसने कहा था? अनागत विधाता ने कहा था। तो ऑप्शन में है क्या? अनागत विधाता। क्योंकि देखिए अगर आपके मन में आ रहा होगा कि मछुआरा कहा था, तो वो नहीं। क्यों? कि आपने यहाँ पे पहले लाइन में पढ़ा था कि मछुआरा जो आता है वो भोजन कर चुका था, शाम का समय हो गया था, है ना। तो वो लोग तय करता है कि हम लोग दूसरे दिन आएंगे। तो चूंकि मछुआरा शाम में आया था, रात में कौन अपना बात कहा था सभी मछलियों को? आपको याद आया? अनागत विधाता ही ना कहा था कि भाई हम सुने हैं कि मछुआरा लोग ऐसा ऐसा गप कर रहा था, है ना। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मत्स्य जीविनः की वांछ, यानी कि मत्स्य जीविनः यानी कि मछुआरा की वांछति सम, वांछित मतलब होता चाहना, ठीक है। वह क्या चाहता था? तो भाई मछुआरा क्या चाहेगा ये आपको पता है ना। एक मछुआरा क्या अंधा क्या चाहेगा? 2 आंखें। तो मछुआरा क्या चाहेगा? मछली ही तो चाहेगा। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। मत्स्य जीवनः तत्काल में मत्स्यान ग्रहीतुम इच्छन, यानी कि वो जो मछुआरा था तत्काल ही मछलियों को ले जाना चाह रहा था। भाई गलत बात है, बात हुआ था भोरे ले जाएंगे, है ना। तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। ते संध्या काले मत्स्यान ग्रहीतुम इच्छन, वो लोग संध्या में मछलियों को ले जाने की इच्छा कर रहे थे, ये भी गलत बात है। मछली मछुआरा है तो मछली को ले जाने की तो इच्छा कर रहा था, लेकिन समय गलत बता रहा है। ते प्रभाते आगंतुम इच्छन, वो लोग सुबह आने की इच्छा कर रहे थे। भाई ये बात सही है ना, क्लियर है।
लीजिए वाला भी लाइन देखना है तो देख लीजिए। ते रात्रवे मत्स्यान ग्रहीतुम, वो लोग रात में मछलियों को ग्रहण करने की इच्छा कर रहे थे। ऐसा ना गलत है ना, तो इसको भी टिक नहीं करना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। परिजनेन सह हृदय को निष्क्रांत हो, परिजनेन सह, परिजनों के साथ। कौन वहां से, जैसे बोलते निष्कासित, एक वर्ड सुने हैं तो निष्क्रांतो, निष्कासित समझता ना, निकलना तो निकल गया। तो यहाँ देखिए एक वर्ड हम लोग देख रहे थे निष्क्रांतो, तो क्या क्या नाम देख रहे थे आप? अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न मतिश्च, है ना। तो ये दोनों का नाम हमारा देखने का है, अनागत विधाता और यद भविष्य। भाई नहीं नहीं नहीं, इसमें तो ये तो भविष्य दे दिया है, अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न, ये ना। तो देखिए अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न, ये वाला हो गया। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, प्रत्युत्पन्न मते मनसी किम आशीत, प्रत्युत्पन्न मते मनसी किम आशीत, प्रत्युत्पन्न मते के मन में क्या था? क्या था? मत्स्य जीवी आगत्य मत्स्यानियंति ही, मत्स्य जीव जो है मतलब मछुआरा आएगा और सभी मछलियों का विनाश कर देगा। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हुआ कि भाई क्या आंसर होगा नहीं होगा, बस इस चीज को टैली करवाइए। प्रत्युत्पन्न मते मनसी की मासी, तो मनसी वगैरह कुछ ढूंढिए। आपको मैन वर्ड तो मनसी की मासी, तो मन में क्या था, तो भाई ये मन वर्ड को ढूंढिए, तो आपको कहीं अगर मिल जाए तो जवाब आपको वहीं मिल जाएगा। तो एक बार देखते हैं हम लोग, मनसी को ढूंढने का प्रयास करेंगे। कौन सा लाइन, कौन सा लाइन बताएंगे? ऊपर से पहला दूसरा तीसरा कौन? नीचे से 5 1 2 3 4 5 मनसी वर्तते। हाँ, तनूनम प्रभात समय मत्स्य जीविनो अत्र समागत्य मत्स्य संचय करिष्यन्ति। तो प्रभात समय का जिक्र है, जहां देख लीजिए इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो मत्स्य जीविना आगत्य मत्स्यान विनाशयन्ति ही, तत्प्रभात समय मत्स्य जीविनोत्र समागत्य मत्स्य संचय। तो बाबू यहाँ वर्ड थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ विनाश करना और यहाँ मत्स्य संचय करिष्यन्ति, दोनों सेम सेंस दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ए नंबर ही हो जाएगा। समझ गए? तो प्रत्युत्पन्न मति के मन में क्या था कि मछुआरा आएगा और सभी मछलियों का विनाश कर देगा। तो यही ये बोला था, कौन बोला था? प्रत्युत्पन्न मति जो है ये बोला था कि मेरे मन में आ रहा है कि कल सुबह जो मछुआरा आएगा और आके सभी मछलियों का क्या कर देगा? नाश कर देगा या विनाश कर देगा। ठीक है, अब देखिएगा एक बात, अगर संचय है तो संचय का अर्थ बचाना या प्रिजर्वेशन का सेंस होता, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना का सेंस होता। अब छ लिखा है तो इसका अर्थ नाश के सेंस में है। समझ रहे हैं? देखिए यहां संचय है और यहां संचय, तो ऐसे भी देखिए, ऐसे भी याद रखिएगा, क्षय का मतलब हो रहा है, समझ रहे ना। तो ये नाश के सेंस में यूज होता है ना। क्लियर है? ऐसे भी याद रहेगा। और संचय, जैसे वह धन का संचय कर रहा है, तो यह चय चौ यो है, यहाँ क्षय है, दोनों में ये अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए समझ पा रहे हैं ना आप लोग? आसीत मतलब क्या होता है? अस्ते मीन्स है, आसीत मीन्स हाँ, किम क्या। तो प्रत्युत्पन्न मते मनसी किम आसीत, क्या हो गया हमारा उत्तर? यदि अर्थ न भी निकाल पाए कोई दिक्कत नहीं है, करना यही है सर ने जो मूल मंत्र दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं सर जी। जी सर, विद्वांस इतस्य रूपस्य किम प्रतिपदिकम, विद्वांस, ये जो विद्वांस शब्द है इसका अर्थ होता है विद्वान होता है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं सर जी। विद्वांस इतस्य रूपस्य किम प्रतिपदिकम, यहाँ पे विद्वांस जो शब्द है, ठीक है, इतस्य रूपस्य किम प्रतिपदिकम, इसका कौन सा रूप है? ये इसका रूप क्या है? विद्वांस जो शब्द है ये किससे बनेगा? विद्वत। देखिए विद्वत लास्ट में तो है, यहाँ सौ है,
कोई टैली नहीं हो रहा है। यहाँ विद्वान, इनको शुद्ध हिंदी दे दी, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिए विद्वान, ये भी नहीं होगा, विद्वस शब्द हो जाएगा। विद्वान शब्द जो है किसका रूप है? विद्वस शब्द का रूप है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा हमारा सवाल है, रात्रः वपि इत्यत्र कह संधि वर्तते है। रात्रः वपि शब्द में कौन सा संधि है? तो देखिएगा ये जो संधि बेसिकली ये अयादी संधि है। तो अयादी संधि में क्या होगा, जैसे इसका अगर विच्छेद करेंगे तो होगा रात्रो जोड़ अपि हो जाएगा, रात्रो जोड़ अपि हो जाएगा। और रूल कहता है कि अगर जैसे संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, रात्रो जोड़ अपि। और औ बाबू अगर इधर औ होता है, ठीक है, इस तरफ अगर औ है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अपि में कन्वर्ट हो जाएगा, आओ आओ में कन्वर्ट हो जाता है। ये आओ किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिएगा रात्रो जोड़ अपि, रात्रो जोड़ अपि क्या हो गया? रात्रावपि आओ। यहां देखिए आव है, आव है ना, ये आकर और वो ये आव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अयादी सर ने आपको नोट्स भेजा है ना, तो उसमें सारा चीज मेंशन है, एक बार उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोग समझ पाए ना। और ट्रिक के रूप में यदि चलते हैं तो रात्राव, रात्रावपि क्या होगा उच्चारण? रात्राव, रात्राव, आओ बोलिए, एगो हम ही बुड़बक नहीं है। रात्राव, आव मिला तो क्या बताए थे? आए आए अब आव, किसी का उच्चारण हो तो वह अयादी स्वर संधि होती है। कौन सी? नहीं समझे? आइए, आए क्या ढूंढना है? आय का उच्चारण मिल जाए, या आय, क्या? आय। अब जैसे पवन, बोलिए पवन, पवन, अवन, अव मिला जी, बोलिए पावक, आव, आव मिला, आव मिला तो पावक। नायक, नाय, आय, नयन, नयन, यण, अयण, नयन, अयण, अय मिल गया है। इनको नहीं समझ में आया? अब सुनिएगा, स्वर संधि का 5 गो बुतरू, क्या गो जी? स्वर संधि का 5 गो बेटा कौन कौन? बोलिएगा कौन? मनुष्य जन्म लेता है तो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? बड़ा, बड़ा होने लग जाता है, अर्थात वह दीर्घ होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? तो उच्चारण खोजना है दीर्घ मात्रा, आ दीर्घ ही और दीर्घहु। जैसे लघूर्मी, बोलिए लघूर्मी, कैसा संधि होगा लघूर्मी? उच्चारण क्या? ऊर्मी, लघु जोड़ ऊर्मी, दुर्गम मिला, मार दीजिए एकदम घापाक से, बोलिए परीक्षा, परी, उच्चारण हुआ दीर्घई का। बोलिए परमात्मा। जैसे आपका और कोई उदाहरण लीजिए, बड़ी मात्रा यदि मिल जाए साहब तो उसे कहते हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ हो गया, उसके बाद क्या बताए थे दूसरा बेटा स्वर संधि का? बोलिए गुण, क्या? एको को गुण कितनों बेमरिया हवा खिसकी हवा रोगे हवा आदमी हो मिलेगा। एक टोपी देखना है माथा पर, क्या झटकी देखना है? एक देखना है। और दूसरा चीज देखना है और का उच्चारण, जैसे बोलिए सप्तर्षि, देवर्षि, नारद श्री, ये अर का उच्चारण मिल जाए आप गुण स्वर संधि कहोगे। या एगो माथा पे एकार की मात्रा मिल जाए और दूगो मिल गया, हेलो वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि? वृद्धि हो गई, 2 मात्रा मिल गई तो वृद्धि स्वर संधि हो गई। ठीक है, बोलिए एकाएक, दूगो माथा पे है वृद्धि। अब इतनी वृद्धि गुणों की हो गई तो नारायण नहीं बन जाएंगे जी, आदमी रहेगा। तो नारायण का भक्त था प्रहलाद, नारायण का भक्त था प्रहलाद। और नारायण का आधा होता है यन, नारायण का आधा होता है यन, स्वर संधि हुआ। तो आधी मात्रा जहां देखिएगा अद्धा, य, र, व के पहले, किसके पहले?
या तो यो या तो रो या तो वो के पहले। उसके बाद आता है नारायण, नारायण का भक्त प्रहलाद, प्रहलाद की माँ का नाम कयादू, वही हिरण्यकशिपु बपुआ हो, कुटी का मारियस रहीस, बुझ गईस। तो अयादी यानी अयादी स्वर संधि, कयादू का उल्टा कीजिए। कयादू थी माता प्रहलाद की, कयादू अयादू, कयादू अयादू, कयादू अयादू। ट्रिक कहीं घर से नहीं लाना है, इसी में उच्चारण ढूंढना है। आए, क्या ढूंढना है? आए या आए या अब या आव। बोलिएगा आए आए अब अब। नयन में आय का उच्चारण मिल रहा है, मिल रहा है। बुर्बक नियर कीजिए तो नयन नयन, कैसी स्वर संधि? बोलिए पावक। तो आए आए या आब का उच्चारण मिलेगा, आब का। किसका मिलेगा? जैसे बोलिएगा गायक, गाय, आय आय आय, क्या मिल गया? आय। क्या मिल गया? आय 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 अब अब। ये हो गए स्वर संधि के भेद। और होता है दूसरा व्यंजन संधि। कैसा? तो साहब 3 प्रकार की संधि पढ़ते हैं, संधियों पढ़ाइए देते हैं। बोलिएगा वॉवेल ज्वाइनिंग स्वर संधि, कॉन्सोनेंट ज्वाइनिंग, जहां पर मिले एको को। हाँ बोलिएगा उज्ज्वल, उत्ज्वल, ज्वल, उज्ज्वल। तो मिला तो व्यंजन संधि है। किसका उदाहरण है? आइए, इसका कोई बेटा नहीं, ठीक। निर्बन से रहीस। पढ़ते हैं विसर्ग संधि। कोची पढ़ते हैं जी? विसर्ग, जेकरा में विसर्ग रहे। क्या रहे? बोलिएगा निश्चल, निहजोर चल, निहजोर मिला विसर्ग, निहजोर चल, निश्चल होगा जी। तो हो गया विसर्ग संधि। आपने पढ़ लिया इसको, व्यंजन को भी। हेलो एक्सक्यूज मी, इधर इधर। विसर्ग, विसर्ग और भॉवेल स्वर का 5 गो बेटा। कौन कौन सा? मनुष्य पैदा लेता है, दीर्घ होने लगता है, बड़ा मात्रा ढूंढना है। हेलो, एगो गुण तो कम से कम सभी में रहते हैं, एक मात्रा या अर का उच्चारण। हेलो एक्सक्यूज मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू विथ मी? से कदिन से नहीं खाए हैं, बसिया पड़वा का हो? आर यू विथ मी? अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? लुसुर लुसुर आवाज है। गुण अब कि सर तो तोरे घरों का खाते हैं तो झका घच गल बोल दे। गुण एगो टिक्की, वृद्धि होगा 2 गो टिक्की देखना है। नहीं जी, वृद्धि हो गया तो आदमी आदमी नहीं रहेगा, गोसाई पितर बन जाएगा, घरों में बीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। नारायण, और नारायण का आधा यन, नारायण का आधा यन होता है दोस्त। तो यन स्वर संधि आधी मात्रा, आधी मात्रा किसके पहले? यारा के पहले। और नारायण का भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, उसकी माता कयादू, उसकी माता कयादू, और कयादू का उल्टा अयादू, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में ढूंढना होता है आए आए अब अब। चारों में कोई भी उच्चारण। आए, बोलिए आए आए अब अब। बोलिए नयन, गायक, गायिका, पवन, पावक। समझ पाए? इसके पांचों बुतरू समझ गए? हाँ, भॉवेल ज्वाइनिंग का स्वर संधि का ये हो गया। तो रात्रावपी, आवपी, आव। बोलिए तो अयादी स्वर संधि। कल्ला की हो गया? क्या हो गया? पिलड़ गया कि? रुक जा, इधर गया। क्वेश्चन किधर गया सर? ऊपर चल गया। यही तो है झूठो, आप लोग जाने मजाक करते, होली आया नहीं मजाक करना शुरू। जी सर, सर प्रत्यय पूछ रहा है। अभी हितम हितस्य मिन पदे को धातु कस्य प्रत्यय। सर बताइए, हमारा समझ से बाहर। अभी हितम हितस्मिन पदे को धातु कस्य प्रत्यय। अभी हितम इस शब्द में कौन सा? अभी हितम इतस्मिन पदे, इस पद में, इस शब्द में को धातु कौन धातु है और कौन प्रत्यय है? जी, धातु माने क्रिया होता है ना सर? जी, प्रत्यय। हितम का अर्थ बेसिकली क्या होता है? कहा गया। ठीक है, अब देखिए
अभिहितम का मतलब क्या है? कहा गया। अब देखिए हर जगह आपको कत 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 दिख रहा है, तो ये चीज तो दिमाग में बैठ गया कि ये हमारा कौन सा है, कौन सा क्या है ये प्रत्यय, अक्ष प्रत्यय है ना, अक्ष प्रत्यय। तो ये तो क्लियर, ये तो क्लियर। और वही दूसरा कत कैसा बोलते क्लास में हैं। मौ है, मौ हलंस है ना, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। आप देख लीजिए, तो इससे ये भी क्लियर है कि ये तो होगा कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज क्या है कि हम आपको बताएं कि ये जो शब्द होता है, जो कत प्रत्यय होता है, ये या तो आपका क्या बताएगा, भाववाच्य बताएगा, भाव को बताएगा, या तो ये कर्म को बताएगा। ठीक है, या तो ये भाव को बताएगा या तो ये कर्म को बताएगा। तो अब देखिए जैसे अगर कहा गया, तो कहा गया में हमको कोई भाव नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे कर्म है क्या, अगर कर्म है तो सवाल कीजिए क्या या किसको से कुछ जवाब मिल सकता है। जैसे कहा गया, क्या कहा गया, जवाब मिल सकता है, यानी कि कर्म है। तो चलिए ये चीज भी, इन सभी चीजों से हमने ये जान लिया कि ये भाई कत प्रत्यय है ना। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ हा जोड़ कत नहीं होगा, हाथ लगेगा ही नहीं, यहाँ धा जोड़ कत होगा, क्योंकि इस शब्द को अगर आप बनाएंगे तो लिखेंगे तो ऐसे बनेगा, अभी जोड़ धा जोड़ अभी जोड़ धा जोड़ कत बराबर हो जाएगा अभिहितम, अभिहितम। तो इसमें क्या है आपका कत प्रत्यय है, धा इसमें क्या है, धातु है। ठीक है, अभी जोड़ धा जोड़ कत बराबर बन जाएगा अभिहितम हो जाएगा। ठीक है, और भी सवाल है ठीक ना? ठीक है बाबू, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद। तो चलिए साहब, सबसे पहले तो आप ये देखिए, अक्त प्रत्यय में अंत में तो मिलता है या फिर तो विसर्ग, क्या मिलता है, बोलिए, हसीतः, पठितः। अब देखिए कटवा प्रत्यय, क्या कटवा प्रत्यय, अंत में आधा तो वो आकार, यानी तो वो संयुक्त आकार, यानी त्वा मिलेगा, क्या मिलेगा, त्वा मिलेगा। जैसे बोलिए, पठितवा, हसितवा। तो कौन प्रत्यय, कतवा, कौन प्रत्यय, कतवा। और आपको बताया अक्त प्रत्यय, अक्त बोलती है या फिर कत, कत आगे तो और छिपलेन रहता है जी। तो कत प्रत्यय में आपको तो मिलेगा या तो विसर्ग मिलेगा, तो विसर्ग मिलेगा। ठीक है, पठिता हसीता। अब देखिए तबियत जो होगा, तबियत में आपका पठित क्रिया, हसित क्रिया, मिलता है। तबियत या तव्य, किसी को नव्य बोला जाता है। अब आप देखो साहब, सत्री प्रत्यय, तुमुन, जैसे हसत, सत्य प्रत्यय जैसे हसत, सत्री प्रत्यय में क्या देखना है हमें, अर्थ ढूंढना है या अन्न ढूंढना है। अंत में या तो मिलेगा या तो नौ मिलेगा, या तो या तो नौ मिलेगा। पठन। अब आगे देखिए तुमुन, आगे देखिए तुमुन, तुमुन में तुम मिलेगा, क्या मिलेगा, तुमुन में तुम मिलेगा, तुमुन में तुम मिलेगा, तुमुन में तुम मिलेगा। बोलिए, खादी तुम, खादी तुम, खादी तुम, तुम आता है ये वाला, तुम ढूंढना है, क्या ढूंढना है, तुम ढूंढना है। बोलिए, सानस्य प्रत्यय, क्या सानस्य, लभमाना, आन या मान मिलेगा। सानस्य प्रत्यय में क्या मिलेगा, आन या मान मिलेगा, आन या मान मिलेगा। सानस्य में क्या मिलेगा, संबंध में आन या मान मिलेगा। जैसे लभमाना, बोलिए, लभमाना, डराना, डराना, लभमान, लभमान ये बातें हो रही हैं किसकी, धातु अर्थात क्रिया, खाना पीना रोना मरना, खाना खेलना, इसे धातु कहते हैं। वो और इसी को प्रत्यय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रियान्त, क्रियान्त सिर्फ प्रत्यय। और दूसरा प्रत्यय का रूप होता है प्रत्ययान्त। प्रत्यय क्या होता है, वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के पीछे, यानी सफिक्स ये रहता है।
पीछे लगता है। दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक कृत और दूसरा अकृत। कृत का प्रयोग आगे नहीं होता है और आप जानते हैं कृत का प्रयोग इसमें होता है रजित का प्रयोग। पता चला पढ़ लिए एकदम से है आगमनी के साथ मेरी बात कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें होता है धीरे में क्या देखेंगे धातु में प्रयोग अर्थात इसमें क्रिया सर्वनाम विशेषण आदि के पीछे लगता है। अब और आगे देखिए आप कटवतु करती है क्या कटवतु करती है कटवतु। तो कटवतु में आपको कुछ उदाहरण जैसे बोलिए पठितवान हसितवान पठितवान हसितवान वान मिलेगा। क्या मिलेगा वान मिलेगा। अब एक अंत में थोड़ा देख लें लेप प्रत्यय क्या लेप प्रत्यय अक्सर पूछा जाता है। लेप में आपको उपसर्ग ढूंढना है। क्या ढूंढना है उपसर्ग यानी आगे में कुछ ना कुछ रहेगा और अंत में यो रहेगा। उदाहरण प्रपठ्य प्रपठ्य अंत में यो है और आगे प्र उपसर्ग लगा उपसर्ग मैंने बोला उपसर्ग मिलेगा और अंत में यो मिलेगा अंत में यो मिलेगा। बोले पढ़ के बोलेंगे क्या बोलेंगे बोलिए विहस्य बोलिए विहस्य वी उपसर्ग लग गया वी हसना हस्य अंत में यो लगा विहस्य बोलिए विहस्य वी उपसर्ग हो गया यो यहाँ पर प्रत्यय हो गया। इसको लेप प्रत्यय बोलते हैं बोलते हैं। चलिए सब यहीं पढ़ लीजिएगा अपन क्वेश्चन हमको लगाने दीजिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त प्रश्न पहला आपका दिया गया है पहला प्रश्न पढ़िएगा निम्नलिखित देशों की सामाजिक भाषा कहते थे उपभाषा कहा जाता है। निम्नलिखित देशों चलिए बताइएगा उत्तर बताइए। क्या मातृभाषा दिया गया क्या कहीं ना कहीं अवसर में आप लोग बोल क्यों नहीं रहे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या प्रश्न को आपने नहीं बनाया था होमवर्क में बनाए हुए थे। एक नंबर पर हो जाएगा। अर्थात क्या कह रहा है सामाजिक उपभाषा समाज में जो बोली जाती है जैसे कस्यापि समुदाय से अथवा जनसमूह से भाषाएं बोलेगा यानी किसी समुदाय अथवा मतलब या अथवा या जन समूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा जन समूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा किसी समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली भाषा किसी को कहते हैं हम सामाजिक उपभाषा। बताइएगा उत्तर के रूप में ये रणनीति कहती है जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाइए। आपको होमवर्क स्वरूप ये दिया गया था जी लिख दिए हुए हैं। बताइए बताइए जल्दी
पढ़िए आप सभी। अभी बताइए कि हमारा घर सुंदर भाषा असली भाषा है। भाषा है, क्या है भाषा? भाषा क्या है? नहीं, भाषा किसे कहते हैं? नियम की व्यवस्था को, एक नियम के समूह को कहते हैं। चलिए ठीक, मैम ने कल बताया भी हुआ था। बताइएगा, उत्तर बताइए। 136 एक नंबर अर्थात क्या कहता है? एक स्वाभाविक यानी कि यह नैसर्गिक प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है। यस्या व्याकरणम अस्ति, जिसके लिखने का एक लिपि होता है, एक स्क्रिप्ट होता है, यानी व्याकरण होती है। स्वाभाविक भाषा नो अस्ति मतलब नहीं है, नहीं है, स्वाभाविक है। बताइए, माँ के भूम से गर्भ से ही बच्चा तो माँ के तक भूख लागलो सिखाने गया था, यूनिवर्सिटी गया था, कॉलेज गया था, नहीं ना। फर्स्ट लैंग्वेज देयर इज नो नीड टू टीच टू अ स्टूडेंट, बट सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज जब हम दूसरे भाषा को ग्रहण करते हैं तो हमें पठन पाठन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रथम भाषा मातृभाषा, क्या जन समूह के द्वारा बोला गया भाषा, क्या समुदाय अथवा जन समूह आपके इर्द गिर्द का पड़ोस अड़ोस को क्या बोलेंगे हम? जन समूह अर्थात समाज के द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा है ना। और यहाँ अपना स्वाभाविक भाषा जिसकी व्याकरण होती है, नियम होती है। शुरू में तो बिना नियम के बोलते हैं, लेकिन लिखना है यदि उस भाषा को तो किस पर आधारित होगा? नियम पर आधारित होगा। चलिए बढ़िया, हमारा एक नंबर उत्तर हो गया। अगला उत्तर बताइएगा, अगला प्रश्न आपका। अरे बाबा तुम कर ना, चलिए 138 बताइएगा। आप देख पा रहे हैं प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, भाषा वगैरह, स्वाभाविक भाषा वगैरह, ये सारी चीजें जो है आपको पूछी जाती है। बहुभाषिकता से प्रश्न ये देखिए, बहुभाषिकता से ये बहुभाषा जानन्ति के कथ्यन्ते। चलिए अच्छी बात है। बहुभाषिकता क्या साहब? मल्टी लैंग्वेज, बहुभाषाविद। ये बहुभाषा वैसे व्यक्ति जो बहुत सारी भाषा जानते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? लिंग्विस्ट कहलाएंगे ना, बहुभाषाविद, है ना। चलिए एक भाषाविद नहीं होगा तो कोई डाउट ही नहीं रहता, मुझे बोलना चाहिए आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 139 नंबर। सूचित कीजिए जल्दी से, पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए, जो संस्कृत पढ़नी आनी चाहिए, पढ़नी आ गई तो कहानी खत्म हो गया। पढ़िए जल्दी से। आगे मस्ती के साथ चलिए जल्दी से। कहा कुछ मुझे इसमें क्या बोला? कहता है कश्चित् छात्र विद्यालय शिक्षा सो मातृभाषा प्रारभते। कोई विद्यार्थी, कोई छात्र अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करता है, अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करता है। क्या कहा? कश्चित् छात्र, बोलिए कोई छात्र। हेलो, विद्यालय की शिक्षा स्वर्ण अपना मातृभाषा में प्रारंभ करता है। प्रारंभ से तत्पश्चात उसके बाद उच्च विद्यालय शिक्षाया समाप्ति पर्यंत, उच्च विद्यालय की शिक्षा समाप्ति के पर्यंत बाद में सब अनेका भाषा जानते हैं। उत्तर मिल गया हो गया। माय डियर उत्तर सी नंबर बहुभाषिकता हो गया। बहुभाषा से अधिक का प्रयोग या जानना बहुभाषिकता। क्या कहते हैं भाषा कच्ची है, कौन है कच्ची उच्चारण मिलेगा कौन, और कोष्ठी अर्थम अस्थि है, अस्थि में है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मैडम पूछ रहे हैं मैडम
हाँ बताइए, पढ़िए तो क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए, 40 नंबर पढ़िए जल्दी से। हाँ आसाया, आसिया, शहर, संलग्नताया, संलग्नताया, आगे बढ़िए। क्या है? अर्थोस्ती, अर्थोस्ती, ठीक? बताइए 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 जल्दी बताइए। अच्छा बोला ये होगा अच्छी बात है। भाषा के साथ जो संलग्न है तो उद्देश्य होना चाहिए साहब, उद्देश्य होना चाहिए ना। भाषा विकास ऐसा प्रक्रिया होता है जो शुरू से ही मनुष्य में आरंभ हो जाता है, यानी गर्भ काल से ही मनुष्य में आरंभ हो जाता है, यानी संलग्न हो जाता है। और बच्चों को भाषाई इनपुट वगैरह यानी यदि प्रकट हो जाए, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मेन उद्देश्य अवस्था हो गया। छात्रा स्वदेशीय भाषाया कार्य प्रबंधी, यानी उद्देश्य भाषा के उद्देश्य का कार्य। भाषा का उद्देश्य क्या होता है? हम जीवन में प्रयोग कर सके, गए एक किलो चीनी खरीदने अच्छे से स्वाद कर सके, गए कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छी तरीके से उचित तरीके से हम वार्तालाप कर सके गुरुजनों से या अन्य लोगों से, यही ना होता है भाषा का उद्देश्य जी। चलिए बढ़िया। तो कहता है भाषा भाषा मतलब साथ संलग्नताया, भाषा के साथ जुड़ा हुआ होता है जो, और उसका अर्थ जो है मेन मीनिंग और मेन मुख्य उद्देश्य। तो भाषा को कार्य के रूप में बच्चा अपना सके। छात्र और अध्यापक व्याकरण के नियम को क्या रटन प्रणाली है, ग्रामर व्याकरण स्वप्रयासा भाषा या ध्वनि नियम, ध्वनि के आ गया ना रटन विद्या। जैसे शिक्षिका छात्र कार्य शिक्षक के साथ विद्यार्थी कार्य करते हो। चलिए आगे देखिएगा अगला 141 नंबर प्रश्न। चाहता हो जैसे भाषाया प्रयोगात्मक बताइए, सूचित कीजिए। प्रमाणिकेन कार्येण या फिर अभ्यासेन कविताया स्मरण, कभी नहीं होगा एप्लीकेशन स्मरण करना। पाठ्यस्य उद्वाचनेन, यानी पाठ में आई गई बातों को उद्वाचन करना, बोलना जोर जोर से। अभ्यास के संदर्भ में क्या होता है? रटा देता है। एक एक्सरसाइज को 10 बार अभ्यास करिए, रटन विद्या अभ्यास ड्रिल वेद ऐसी एक्सप्रेशन आप लोग को देनी है। नहीं तो मुझे पता भाई एक नंबर हाथ एक पकड़ा उसकी नहीं होगा, है ना? एक्सप्रेशन बढ़िया लगनी चाहिए। अभ्यास नहीं, प्रामाणिक कार्य या यदि उद्देश्य पूरा हुआ। एक अध्यापक के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने बच्चों को बेहतर ढंग से भाषा का कार्य यानी क्रिया विधि सिखा पाए, ताकि बच्चा जीवन के रोजमर्रा डेली लाइफ में बाह्य जिंदगी विद्यालय की 4 दीवारी के बाहर भी प्रयोग कर सके बेहतर भाषा। एक नंबर आइए श्रुति, श्रुति घटना उच्चार का प्रतिभा पद्धति सत्य पढ़ना ठीक करते थे। उसका क्या कहता है? घटना की सूचना के लिए क्या पढ़ती है? पत्रिका। आपको हमने 2 बातें बताई थी, एक स्कैनिंग पूरा का पूरा पढ़ लेना, स्कैनिंग अर्थात पूरा का, और दूसरा स्कीमिंग, दूसरा स्कीमिंग अर्थात स्कीमिंग छोड़ छोड़ के पढ़ना। स्कीमिंग मतलब विहंगम दृष्टि से पढ़ना, ऊपरी ऊपरी पढ़ना और सरसरी निगाहों से पढ़ना।
गहन पठन पूरा का पूरा पढ़ना स्कैनिंग है और निरीक्षण है। तो घटना की सूचना के लिए जब पढ़ते हैं तो क्या एक सुनिएगा, विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए? याद रख लीजिए, अगर भैया अगर नीचे विशिष्ट सूचना पढ़ने के लिए इंफॉर्मेशन किसमें जाएगा? सामान्य सूचना। बोलिए बोलिए सामान्य सूचना, सामान्य जानकारी। खिलाड़ी का देख लीजिए, बार ऊपर से नहीं पढ़े, पीछे से पढ़ लीजिएगा। केवल क्रिकेट खिलाड़ी को पढ़िए, क्या करिए? इसकी चीजों को छोटे पढ़ लिए और पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोटोकॉपी मशीन छोड़ के करता है, फोटोकॉपी स्कैन करते हैं ना। इसके लिए यूट्यूब वीडियो आप छोटे देखते हैं, लिखा गया था यू कैन स्किप इन 5 सेकंड, यू कैन स्किप इन 5 सेकंड में स्किप करते हैं चीजों को छोड़ के, विशेष चीजों को। एक छोटा बच्चा एकदम गया फूलचंद, आपका छोटा 1.5 साल का बेवा रंग बिरंगा तस्वीर किताब को लड़के से देखता है कि पूरे पढ़ रहा है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी इधर चला जाएगा, इसके इधर चला जाएगा, इसके हिंदी में मैं बताई थी, मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ढंग से बताऊंगा। आपका प्रश्न मैं हो जाएगा, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया। ओके चलिए ठीक। लेखने भाषणे च प्रयुक्ता शब्दार्थ्यन्ते। भाषणे मतलब बोलना, बोलना, भाषणे मतलब बोलना, बोले तो राइटिंग और स्पीकिंग। हेलो, भाषण नेता जी रहता है, कौन सा रहता है? मुंह से बहुत अच्छा बात करते हैं। मतलब हम का ऐसा काम किया ऑफिस में जाके मुंह दाव के ढोक के आते हैं। मतलब मुझे तो बोलेगा ओ ये बड़ा है क्या लेखने वाले सब प्रयुक्ता शब्द करते तो लिखने में बोलने में प्रयोग होता है, इसको क्या कहते हैं आप? यस, बताए गया 2 प्रकार का शब्द, एक सक्रिय दूसरा निष्क्रिय। बोलिएगा आप लोग सुनिए, 8 तारीख से देगा एडमिशन। सक्रिय एक्टिव वोकैबुलरी, बोलिए कहीं भी लिखा रहेगा और तो मिलेगा वो लिखा है जी। बोलिएगा तुम, वह, मैं, ये सब कुछ शब्द हैं जो कि अक्सर सबको अपनी किताब में सब पढ़ने में नजर आ जाएंगे। क्या होते हैं? जो अक्सर प्रयोग होते हैं वो एक्टिव है। क्या है? सक्रिय शब्दावली। क्या है दोस्त? और निष्क्रिय क्या है? जो बहुत कम प्रयोग होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। बोलिएगा पैसिव वोकैबुलरी। कैसा? पैसिव वोकैबुलरी अर्थात निष्क्रिय। बोलिएगा इनएक्टिव। क्या? इनएक्टिव वोकैबुलरी, निष्क्रिय। जैसे यद्यपि, यद्यपि, हालांकि, हालांकि, वो होता है इसका प्रयोग जी, नहीं होता है। तो बात मुझे इंग्लिश में although, although, दो होता है इसका प्रयोग, दो नहीं ना। लेकिन देखिएगा एंड का प्रयोग मिल जाएगा, देखिएगा इट का प्रयोग मिल जाएगा, द का प्रयोग मिल जाएगा। ओ बताइए सही बात समझ में आई? आगे अंडरस्टैंड सबसे कविता उचिता करने का तरीका उन्हें तो इसको हम सक्रिय एक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं, जिसका प्रयोग लिखने में, बोलने में खूब प्रयोग जब करते हैं। उत्तर बताइए डियर स्टूडेंट, समझ पाए? चलिए बात है गलत। चलिए आगे देखिएगा माय डियर, 144 संज्ञानात्मक है ना, बड़ी अच्छी बात है। संज्ञानात्मक शैक्षिक सक्षमता
यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्या मतलब है? शॉर्ट वर्ड ज्ञान। क्या होता है? सीएलपी का वर्ड याद कीजिए जल्दी से। सीएलपी का वर्ड याद कीजिए जल्दी से। बोलिए। एकेडमी का मतलब बोलिए कक्षा से जुड़ा हुआ। एकेडमी का मतलब बोलिए कक्षा से जुड़ा हुआ। बाहर के जीवन में यदि होगा तो वो गैर आकादमिक होगा, तो करिकुलर होगा। क्या होगा? तो स्कॉलरशिप। क्या होगा? खेल कूद की बातें गैर शैक्षणिक क्या कहलाएंगी? गैर शैक्षणिक। पढ़ाई लिखाई की बातें बोलिए शैक्षिक। करिकुलर, स्कॉलरशिप। चलिए ये बताना अवसर रहेगा। कहता है प्रश्न, क्या कहता है? बढ़िएगा। निम्नलिखित देशों की संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता अस्ति। कौन सा संज्ञानात्मक सक्षमता है? यानी कॉग्निशन को, भेजा को, कपार को पढ़ाने वाला संज्ञान क्षमता इंटेलेक्चुअल अधिकता को पढ़ाने वाला है। अस्ति पढ़ाने वाला सरा वहां देखती है क्षमता क्षमता कीजिएगा और दिया है कॉग्निटिव एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। तो कौन सा पढ़ाएगा? सीएम क्या करता है? समीप समीप यानी नजदीक का स्थान, नगर, मनोरंजन, उद्यान, पर्यटन, जैसे ऐसा पार्टी की वार्तालाप यानी कि वार्तालाप करेगा पर्यटन, उद्यान, मनोरंजन स्थान जो नजदीक में है उसके बारे में वार्तालाप किससे? समकक्षी से, समव्यस्क से, पीयर्स से, मतलब आदि से, है ना? इससे हो जाएगा क्या? बेहतरीन संज्ञान का विकास। या कोई ऑप्शन पहला ऑप्शन जन्म दिवसांते दैनिकी लेखनम। जन्म दिवस मतलब जन्म से आप क्या करते हैं? अपना रूटीन लिखते हैं, अपना दिनचर्या होने वाले बातों को लिखते हैं। उसको लिखने से जैसे जलवायु परिवर्तन से जीवन में प्रभावित से समाचार पत्राएं लेकर जलवायु परिवर्तन जनजीवन में जो प्रभाव पड़ा, जलवायु के परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से जनजीवन में जो प्रभाव पड़ा, वो समाचार पत्राएं लेकर के लिखना। समाचार पत्र से लिखना, इससे संज्ञान विषय होगा। ये अच्छी बात है। आइए चलो 10 मिनट नीचे बोलिए, 10 मिनट नीचे ठीक है। भोजनालय भोजनालय भोजन सूची का अध्ययन कर रहा है भोजनालय में। मेनू का प्रकल्प क्या आ गया? अब बातें बस्ती है या तो भी या तो आप कर रहे हैं, आपका उत्तर यहाँ सी होगा। सी लेकिन उत्तर नहीं होगा क्योंकि काल का प्रयोग कर रहा है एकेडमिक अर्थात क्लास के अंदर। मैंने अभी बोला हुआ था क्लास के अंदर और क्लास के बाहर बोलिएगा नॉन एकेडमिक। क्या बोलिएगा? वो करिकुलर। क्या बोलिएगा? वो स्कॉलरशिप। क्या बोलिएगा? वो स्कॉलरशिप बोलिएगा। तो जहाँ क्लास के अंदर कोई पेपर कटिंग लाया गया, पेपर कटिंग लाया गया और उस पेपर कटिंग से बच्चे लिख रहे हैं जलवायु के परिवर्तन से होने वाला जन जीवन आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और हमारा उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं जा रहा कॉग्निटिव एकेडमिक 4 दीवारी के अंदर तो हमारा उत्तर सी हो जाता। सपाटी से वार्तालाप स्वाभाविकता करेंगे, एक दूसरे से जुड़ाव सोशियो इंटरेक्शन थ्योरी, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन थ्योरी, सामाजिक
सांस्कृतिक अंतर्क्रिया सिद्धांत हो जाता है। पर संज्ञानात्मक शैक्षणिक गैर शैक्षणिक बोला क्या? गैर शैक्षणिक यहाँ बताइए, शैक्षणिक में बोलिए पढ़ाई कर रहा, गैर शैक्षणिक में बोलिए खेल कूद नुक्कड़ नाटक क्विज कंपटीशन एमसीसी एनएसएस ड्राइंग ड्राम्स कंपटीशन डांस कंपटीशन भाषण प्रतियोगिता, ये सभी को-करिकुलर को-स्कॉलरशिप गैर शैक्षणिक गतिविधि का साथी है। यहाँ तो शैक्षणिक हो रहा है ना, तो क्या असाइनमेंट है, बिल्कुल है ना, एकदम जबरदस्ती पड़ गया है ना। हाँ, असाइनमेंट निकल जाइएगा, क्या कहता है? मेरा तो करके मजा नहीं है, पढ़िए ना पीता पढ़िए जल्दी। चलिए बताइए बताइए क्या कर रहा है? उत्कृष्ट लेखन विकास क्या है? पढ़िएगा लेखनशील, बोलिए लेखनशील, लिखने की जो प्रक्रिया पद्धति, लेखन से प्रक्रिया पद्धति सुंदर लेखन आए चलिए पढ़ते लेकिन आप लोग यूनियन है आपको भविष्य काल में देखना है तो चलिए फिलहाल तो आप इतना याद रखो नियम सुंदर लेख लिखने में सुंदर लिखावट लिख रहा है आदर्श पद्धति रूपे मतलब प्रक्रिया के अनुसार सुंदर लेख तत्काल तात्कालिक रूप से समावेशी कक्षा में नहीं हो पाएंगे। लेखन योग्यता योग्यता का परीक्षा एक बार से उदाहरण परीक्षा पद्धति लेना परीक्षा लेना हमारा मुख्य लक्ष्य छात्राना लेना है। प्रक्रिया पद्धति छात्रों की लिखने की प्रक्रिया का उच्च स्तरीय भाषा योग्यता परीक्षा क्या
समाधि शिक्षा नहीं कर सकते होंगे कहा प्रक्रिया पद्धति उत्कृष्ट लेखन विकासाय यानी इस प्रकार आप उत्कृष्ट लेखन का विकास तो होती है। क्या बताया था? अलग अलग मेथड। क्या बताया था? एक वार्षिक अर्थात एक वर्ष पर क्या परीक्षा। मैंने चैप्टर पढ़ाया उन्हें टेस्ट लेने की जरूरत है टेस्ट होगा बड़े बच्चों का ताकि टीचर एक्टिव है कि नहीं उसकी एजुकेशन की क्वालिटी या शिक्षण विधियों में कहीं सुधार की आवश्यकता नहीं है। तो भविष्य अवस्था को बहुत प्रकार की अवस्था को छात्रों की छात्रों को सक्षम करना चाहता है। आगे बढ़िएगा। जी चलिए बताइए निम्नलिखित में तीन भाषा शिक्षाएं लैंग्वेज की टीचिंग का उत्पादन आधारित कार्यक्रम अस्ति। वंशीय आधारित उत्पादन आधारित कार्य है। उत्पादन आधारित कार्य है। आप इतना जानिए उत्पादन करना क्या करना। अब सुनिएगा प्रोडक्ट करना। फैक्ट्री में क्या बनता है बनता है आपका फैक्ट्री भाषा और भाषा से आप क्या फैक्ट्री में उत्पादित करोगे। या तो बोलोगे या तो लिखना। वो हुआ है तो क्या करेंगे मैंने मुख्यवादी है तो क्या करेंगे लिखना। उत्पादनात्मक कौशल दो प्रकार के होते हैं सीधे पाठ्य होते हैं। हाँ बोलना और लिखना क्या होता है उत्पादनात्मक कौशल। बोलिए और अभिव्यंजनात्मक सुनना सुनना अभिव्यंजनात्मक बोलिए सुनना और पढ़ना सुनना और पढ़ना। लिसनिंग रीडिंग ग्रहणात्मक कैसा क्वेश्चन रिसेप्टिव स्किल। आप ग्रहण करते हैं सूचनाओं को जानकारी को किसकी मदद से किसी गाइड साहब या फिर कहीं कुछ लिखा है इंस्ट्रक्शन इसको ग्रहणात्मक कौशल बोलते हैं। और उत्पादनात्मक कौशल में बोलना और लिखना प्रोडक्टिव स्किल में आते हैं। चलिए तो यहाँ आप देखिए छात्रों समूह कार्यक्रम अनुच्छेद लिखना है विचार अनुच्छेद वगैरह लेकर अपने चित्राना क्रमानुसार प्रक्रिया वर्णन क्षेत्रों के अनुसार प्रक्रिया का वर्णन प्रक्रिया पद्धति अनुवर्ती समाचार पत्र छात्रा लेख लिखन की यानी समाचार पत्र से बच्चा क्या करता है लेख वगैरह लिख रहा है। लिखना आया यहाँ पर लिखना आया यहाँ कह रहा है अनुच्छेद लिखना है विचारों को प्रकट करेगा समूह में। ये लेख लिखन के कारण यहाँ उत्पादनात्मक कौशल में चला गया। मेरा समझेगा यहाँ पर शिक्षा कह रहा है देशों की उत्पादन आधारित यानी उत्पादन जिसे हम प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं। अगला बताइए 147 संदर्भ से जोड़ना मतलब बाह्य जिंदगी से जोड़ना। किससे जोड़ना अर्थात एक्सटर्नल वर्ल्ड से जोड़ना। किससे जोड़ना एक्सटर्नल वर्ल्ड से। किंग कथनम कौन सा कथन क्या कहता है और नहीं है जो सत्य है। किसी बात समझ में आई और सत्य के चक्कर में फंसी रहे। बताइए 147 का उत्तर बता दीजिए। भाषा का शब्द आदि का प्रोडक्शन कीजिए। प्रोडक्शन शब्द आदि शब्द सब क्या बताएंगे रेक्टिफिकेशन शब्दावली होती है। दोषपूर्ण भाषा उदाहरण प्रयोग कहता है भाषा कार्यालय छात्र से दोषपूर्ण भाषाया उदाहरणाना प्रयोग कार्यालय स्रोत रूपेण पाठ्यपुस्तकानां प्रयोग कहता है अध्यापन विधि उदाहरण वाक्य रूप में प्रयोग। वाक्य से अध्यापन संदर्भ वाक्य के अध्यापन के टीचिंग के संदर्भ में किंग कथनम और सत्यम अस्ति। कौन सा कथन असत्य है। हाँ सही बात बोल दी नहीं होगा हमारा। चलिए उत्तर बताइएगा 147
व्याकरण अध्यापन के संदर्भ में, व्याकरण अध्यापन के संदर्भ में अध्ययन स्रोतों में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग। ये कहता है कार्य सदस्य दोषपूर्ण भाषा कार्य सदस्य दोषपूर्ण भाषा या उदाहरणाना प्रयोग, उदाहरण का प्रयोग दोषपूर्ण भाषा संधानाच संरचना चित्राणाम उपयोग अध्यापन विषयस्य उदाहरण वाक्य रूप में प्रयोग, वाक्य के रूप में प्रयोग। चलिए आप लोग भी पढ़िए चारों अक्षर को, फिर बताइए। उसके बाद ढेर सत्या नास्ती, उसके बाद वाला जो वही चीज चला आ रहा है। जी बताइए कौन सा इसमें जो है ये जो है ना सत्य पूछा जा रहा है, अर्थात कौन सा जो है गलत हो जाएगा। व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में तो क्या करेंगे बताइए। व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में अध्यापन विषयस्य उदाहरण, उदाहरणाना वाक्य रूपे प्रयोग, वाक्यों में प्रयोग करवाएंगे। सही बात है, वाक्यों में प्रयोग करवाएंगे, वाक्य प्रयोग के द्वारा सिखाएंगे। जैसे आप नहीं समझे भक्ति, तो मैं वाक्य प्रयोग करके उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। मैं तो राम की भक्ति करता हूँ, अब समझे उदाहरण का प्रयोग वाक्य के रूप में। ठीक बात है। अध्ययन के स्रोत रूपे, अध्ययन के स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करवाया जाएगा। ठीक बात है। 3 नंबर भाषण कार्य, यानी बोलने के कार्य के लिए छात्र से दोषपूर्ण भाषा या छात्र की